आज हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि तुमको याद करने हैं, इनको एक्चुअल इनका डेरिवेशन कैसे आया, फॉर्मूलाज कहां से आए, ये तुमको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। हम बताते हैं लॉग, ठीक है। एक नंबर होता है ई, इसके बारे में हमने तुमको बताया था लास्ट क्लास में। ई एक कांस्टेंट होता है ना, ऑयलर्स नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक नंबर है। एक फंक्शन हमारे पास में आता है ln, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। ये होता है नेचुरल लॉग। अगर कहीं पे लिखा हुआ है मतलब ln x, तो ये हमारे पास में एक फंक्शन है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा d/dx ऑफ ln x, इसका जो अपना डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/x। फॉर टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। d/dx of ln x is this and d/dx of e की पावर x is same अपना e की पावर x। ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनको फॉर टाइम बीइंग तुम ये याद रख लो, फाइन। जब इनका एक्चुअल अपना डेरिवेशन कैसे हुआ, कहां से आए, ये मैथमेटिक्स के अंदर तुमको बताएंगे। तो ये दोनों की हेल्प से ये क्वेश्चन हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले चेन रूल का अपने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो चेन रूल में हमने बोला था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे कि हमको निकालना है dy/dx, तो हम लिख सकते हैं कि dy बाई अपने dt इंटू अपने dt बाई dx, ताकि ये जो अपना dt है इससे ये वाला dt कैंसिल हो गया, dy/dx मेरे पास में आ गया, फाइन। तो ये चेन रूल था। चेन रूल के हमने एक दो एग्जांपल भी किए थे, जैसे आज अपने और एग्जांपल करते हैं। तो सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया y, और y सपोज हमने सिंपल सा ये क्वेश्चन ले लिया जैसे कि रूट ऑफ साइन x। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जैसे एक फंक्शन है मेरा साइन, और साइन का मैंने क्या कर दिया, अपने रूट ले लिया। अब इसमें बताओ, इस पूरे फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x। सबसे पहले हमने उसको इनपुट दिया x, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होएगा, साइन x, वैल्यू आएगी। साइन x के बाद में क्या बन जाएगा, उसका रूट। तो हमारे पास तो फंक्शन बेसिकली मेरे पास में क्या बन गया, साइन x की पावर हाफ, है ना। इसका मतलब ये होता है ना, पावर हाफ होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको साइड में लिखा y इक्वल टू साइन x की पावर हाफ। अब हमको निकालना है dy/dx। अब देखते हैं कि जो चेन रूल है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चेन रूल को अप्लाई करने के लिए देखो कि कौन सा फंक्शन सबसे लास्ट में कैलकुलेट हुआ है। तो इस फंक्शन में सबसे लास्ट में क्या कैलकुलेट हुआ है, पावर हाफ, राइट। सबसे पहले तुमने x दिया, साइन x कैलकुलेट हुआ, और साइन x की होल पावर कितना आ गया, हाफ। तो अब मुझे बताओ कि किसी भी फंक्शन की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी फंक्शन की पावर हाफ, हाफ इंटू फंक्शन की पावर माइनस हाफ। तो जो भी पावर है वो बाहर आती है, और जो भी हमारे पास में अंदर लिखा हुआ है पावर में से अपने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1, राइट। तो ये जो हमने डेरिवेटिव किया, ये किसका किया, इस पावर हाफ का हो गया। तो हाफ पावर हमारे पास में गई, ठीक है। अब इंटू, यहाँ पे इंटू लगा दिया। अब हमारे पास में क्या बचा है, साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने किसका डेरिवेटिव कर दिया, साइन का। अब इसको भी हटा दो, साइन को, और अभी हमारे पास में क्या बचा, एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 1। अब हमने इसको बिठा दिया। तो देखो हमारे पास में y के सामने कोई भी फंक्शन नहीं बचा, तो मतलब कि हमारा जो भी था डेरिवेशन, जो भी इसका डेरिवेटिव निकालना था वो पूरा हो गया। हाँ बोलो 018। सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। लास्ट वाला क्या भाई, सबसे पहले पावर हाफ था, तो पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी पावर होता है, x की पावर में n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो पावर कितना है, हाफ, तो हाफ को मैंने लिखा। इसके अंदर जो भी पूछो उसको ऐसे रखा रहने दो, पावर हाफ में से एक मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो अब इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब क्या दिख रहा है तुमको, साइन। क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, कॉस। कॉस, तो हमने कॉस कर दिया। अब हमने इसको भी हटा दिया, साइन को भी। अब क्या दिख रहा है, एक्स। एक्स। उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। 1।
तो हमारे पास बन गया। तो पूरा मेरे पास क्या बनेगा 1, इसका मतलब है साइन की पावर -हाफ, तो ये बन जाएगा, ठीक है, इनटू cos x। सर साइन एक्स में साइन और एक्स अलग अलग होंगे क्या? साइन का अलग और एक्स हाँ का हाँ भाई, ये तो एक क्या है, साइन क्या है फंक्शन, और ये क्या है मतलब एक्स उसका आर्ग्यूमेंट, तो ये दोनों अलग अलग है ना। अच्छा। और क्या, मुझे इसका करके बताओ, अगर तुमको दे दिया y इक्वल टू साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले हमने इसका रूट लिया था, अब मैंने उसका रूट लिया है। तो पहले देखो कि फंक्शन में कैलकुलेशन का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमने उसको इनपुट दिया x, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट हो रहा है, x का रूट, वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने किस में इनपुट में दे दिया, साइन में, बस। तो सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन कैलकुलेट हुआ है, साइन, राइट। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सर 1/2x होल इनटू cos रूट x। तो देखो सबसे लास्ट में कैलकुलेट क्या हुआ है, साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, तो हमने लिखा cos रूट x, ठीक है। अब देखो इसका हो गया, साइन का हो गया, अंदर क्या बचा है, रूट x, क्या होता है रूट x का, 1/2 रूट x, तो हमने कर दिया 1/। तो ऐसे करते करते हम फंक्शन में आगे जाते रहते हैं। अब जैसे इसका करते हैं, ये वाला जो एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्ची ने, इसका एक बार अपने ट्राई करो, या फिर इसको पहले लिखो फिर मैं सॉल्व करता हूं। इन दोनों को लिखो। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिखा, जो भी अंदर था ऐसे कैसे रख दिया। अब साइन का हो गया, इसको हटा दो, अंदर क्या बचा, रूट एक्स, इसे क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स की पावर कितना हुआ, हाफ, तो एक्स की पावर हाफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ -1। हाँ बोलो 008। सर कैसे पता हाँ। चलेगा कि कौन सा मतलब वो जो लास्ट कैलकुलेट है वो वाला पार्ट एक्चुअली थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ ना। सिंप्लीफाई करके मतलब कौन सा सिंप्लीफाई। मतलब ये अच्छा, मतलब ये रूट एक्स अपने पहले कैलकुलेट क्यों किया, साइन नहीं नहीं ये नहीं 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 अलग नहीं अपने क्या कैलकुलेट क्यों किया। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ कि इस फंक्शन को अपने कैलकुलेटर में कैसे करोगे। सपोज तुमको मैंने इनपुट दे दिया x इक्वल टू 2, अब बताओ कि इस फंक्शन के कैलकुलेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, तुम क्या करोगे सबसे पहले बताओ। ये जो है 2, इसको किस में डालोगे, हाँ इसको किस में डालोगे, हाँ रूट एक्स में, की जगह डालूंगा। ठीक है। तो हाँ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, रूट, रूट पे हाँ और उसके बाद में वो जो वैल्यू आएगी उसको किस में डालोगे, साइन में। साइन में। तो सबसे अच्छा लास्ट में कौन सा फंक्शन कैलकुलेट हुआ, तो जो फंक्शन साइन सबसे का। लास्ट में कैलकुलेट हुआ है उसका जो अपना डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है अच्छा यार, अच्छा रिवर्स में चलते जाएंगे। अब जैसे कि ये वाला ओके। फंक्शन पूछा था किसी बच्चे ने, ये कि z इक्वल टू रूट साइन रूट y, ठीक है। सर इसका आंसर है cos रूट वाई तो एक डिवाइडेड काम, बाय। हाँ हाँ एक सेकंड एक सेकंड, तो देखो हमको में एक्स वाई देखने की आदत नहीं है ना, तो ये जो z है इसको लिख लो y, और ये जो x है ना इसको अपने x लिख देते हैं, और हम फाइंड आउट कर लेंगे dy बाई dx। वो तो एक ही बात है ना, वेरिएबल तो हम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई अपना इशू थोड़ी ना है। हमको x अच्छा लगता है देखने में ना, इसलिए अपने x कर देते हैं। तो ओके, ये जो फंक्शन है इसका कैलकुलेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, इसको इनपुट क्या दोगे, हाँ भाई x। इसको x इनपुट दिया, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट हुआ,
x रूट एक्स सबसे पहले ये आया x, फिर उसका आया रूट, रूट एक्स जो वैल्यू आई उसको हमने किस में डाल दिया, साइन में, sin और जो कंप्लीट वैल्यू आई उसका मैंने क्या ले लिया, रूट। रूट तो मतलब बेसिकली फंक्शन मेरे पास में ये है साइन रूट एक्स इसकी पावर हाफ, और सबसे लास्ट में जो मेरा फंक्शन कैलकुलेट हुआ है वो ये वाला पावर हाफ है। ठीक है, तो अब हम अगर कैलकुलेट करें dy बाई डी एक्स, तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन कैलकुलेट हुआ, पावर हाफ। तो पावर हाफ का क्या होता है, हाफ 1/2 रूट साइन रूट एक्स साइन की पावर रूट एक्स इसकी पावर हाफ माइनस -1 तो इसका हो गया, हाफ का हो गया पावर का, इसको हटा दिया। ओके, अब हमको क्या दिख रहा है, साइन। sin साइन का क्या होता है, cos कॉस, ऐसे कैसे। अब इसको भी हटा दिया साइन को, अब क्या बचा, रूट एक्स। क्या होता है रूट एक्स का, 1/2 1/2 अब इसका भी हो गया है ना, रूट का भी हो गया ना, और अब क्या बचा, एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 ठीक है। तो अब देखो y के सामने कोई भी फंक्शन नहीं रहा, तो ये हमारा डेरिवेटिव बन गया पूरा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 रूट साइन रूट एक्स, ठीक है, और कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, ओके, अब मुझे इसका करके बताओ, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ना x³ + y³ = 3xy, कैसे करेंगे इसको। x³ + y³ = 3xy। सर इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो अगर कोई इक्वेशन होती है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन यू कैन डू बोथ द साइड। तो मैंने यहां भी क्या कर दिया, d/dx, और मैंने यहां भी कर दिया d/dx, कर सकता हूं ना। कोई भी अगर कोई नंबर अपना इक्वल है तो उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं, दोनों तरफ एक ही बात है, फर्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे तुम ये करते हो कि x + 2 = y, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मैं इसका भी स्क्वायर कर सकता हूं, वो तो एक ही आंसर आएगा, फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, दोनों ही तरफ ये ले लिया डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ x³ प्लस ये बन गया d/dx ऑफ y³ प्लस ये तो एक हमारा नंबर है बस 3, ठीक है, और ये क्या बन गया, d/dx ऑफ x * y। अब देखो y हमारा कांस्टेंट नहीं है, अगर y कांस्टेंट होता तो मैं y को डेरिवेटिव के बाहर ले आता। अब इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं और फिर वैल्यूज को वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया d/dx ऑफ x³, बताओ क्या होता है, 3x²। 3x²। क्यों, देखो यहां भी x है, यहां भी x है, और पावर कितना है, 3 बाहर आया और एक पावर कम हो गया। ठीक है, फिर मैंने किया dy³ अपॉन dx, 3y²। 3y²। देखो नहीं, अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। सबसे पहले तुमने इसको इनपुट क्या दिया, y, उसका क्या बन गया, क्यूब। तो तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, किसी फंक्शन की पावर 3। तो अगर मैं यहां पे लिखूं y³, तो सबसे पहले हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, y³ का। क्या होता है y³ का डेरिवेटिव, 3y²। 3y²। अब इसका हो गया, अब क्या बचा मेरे पास में, y। क्या होता है y का, dy/dx। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे dx/ dx बनता, वो क्या हो जाता, 1, बट यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे क्या आएगा,
dy/dx। ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या है हमारे पास में, d/dx ऑफ xy। अब इसके अंदर क्या करोगे बताओ, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन मेरे पास में है x, एक फंक्शन मेरे पास में है y, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको ऐसे रखा एक फंक्शन को, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फिर हमने सेकंड वाले फंक्शन को ऐसे रखा और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया x dy/dx प्लस ये क्या बन गया dx/dx 1 और ये बन गया y। अब इन तीनों को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन गया 3x², ये बन गया 3y² dy/dx। अबे ये क्या डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, ये है 3 और इसकी वैल्यू मेरे पास में आई है y + x dy/dx। अब क्या करो, उनको एक तरफ ले आओ, 3x², ये तो था ना y, इसको यहां ले आए 3y, और उस तरफ क्या बचेगा, dy जो अपना dx था कॉमन ले लिया, ये बचेगा 3x - 3y²। ठीक है, तो हमारे पास में जो dy/ dx आएगा दैट वुड बिकम x³ - y अपॉन x माइनस नहीं x³ नहीं स्क्वायर x - y²। ये आ गया। बताओ इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में? सर वहां पे वेरिएबल y हुआ इसीलिए आपने उसको फंक्शन लिया। यस यस यस, यहाँ पे जो वेरिएबल है y है ना, हाँ, इसलिए वो ये आ गया। अच्छा। तो देखो कोई भी इक्वेशन जब होती है हमारे पास में, चलो इसको हटा दूं, ये इसको लिख लिया ना ये वाला। हाँ सर हटा दो। हाँ सर। तो जैसे एक और अगर अपने क्वेश्चन करें ऐसा ही, सर्कल की इक्वेशन पता है क्या होता है? हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² इक्वल टू r², वेयर r इज अ कांस्टेंट। हाँ हाँ, इसी को अपने कर रहे हैं, मतलब इसी का एक न्यू फॉर्म कर रहे हैं। अगर सपोज इसके अंदर मुझे निकालना है dy/dx, मुझे फाइंड करना है dy/dx, फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, दोनों ही तरफ हमने अपने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, d/dx ऑफ x² + y² इक्वल टू d/dx ऑफ r²। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ y² इक्वल टू, ये क्या बन गया, सर्कल का रेडियस कैसा होता है, कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, 0। तो इसको हमने लिख दिया 0। ठीक है, ओके। अब करते हैं, बताओ यहां भी x है और यहां भी x है, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो है x लेकिन यहाँ पे क्या है, y। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा कि y का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, तो पहले स्क्वायर का तो अपने डेरिवेटिव करें, बाकी तो बाद में करेंगे। स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y। तो ये स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया तो अंदर क्या बचा, y, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। तो ये लो, तो इनटू dy/dx और इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो यहां से अपना dy जो अपना dx आएगा क्या बनेगा, -xy। तो जो चीज यहाँ पे हमने पावर 3 के साथ की थी, यहाँ पे हमने किया पावर 2 के साथ में। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे x³ + y³ था और यहाँ पे ये था, हमने पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो पहले क्या बनेगा, x³। ठीक है, ये हमारे पास में x³ वाला डेरिवेटिव बन गया, ये y³ वाला और ये आगे वाले टर्म। इन तीनों को अलग अलग सॉल्व किया हमने। ओके, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता ही है, क्यों, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, हमको चेन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो बन गया 3x²। जब y³ का किया तो मैंने देखा
कि यहाँ का डेरिवेटिव और यहाँ का जो डेरिवेटिव है, नहीं जो वेरिएबल है, वो कैसे अलग अलग है। तो मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं चेन रूल। चेन रूल कैसे लगाया, क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी फंक्शन की पावर है 3, तो किसी भी फंक्शन की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 को नीचे लेके आओ और पावर में से 1 कम कर दो, तो क्या बन गया 3y²। तो इसका हो गया, ये तो था ना क्यूब, इसका हो गया क्यूब का, तो अंदर क्या बचा y, क्या होगा y का डेरिवेटिव अपना dy/dx। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे क्या आता dx/dx, वो कितना बन जाता 1। तो हमने इसकी वैल्यू यहां से रख दी, इसकी वैल्यू यहां से रख दी, फिर इसको कैलकुलेट किया x इंटू वाई। यहाँ पे हम लगाएंगे अब प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, पहले वाले फंक्शन को ऐसे रखा और जो अब दूसरे वाला फंक्शन था y, उसका डेरिवेटिव कर दिया, तो आ गया dy/dx, प्लस सेकंड वाले फंक्शन को ऐसे रखा y को और यहाँ पे x का डेरिवेटिव कर दिया, तो x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1। तो ये मेरे पास में आ गया x इंटू dy/dx प्लस y, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हमने पूरा इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज किया कि जो dy/dx वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आए और बाकी फंक्शन को एक तरफ ले आए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया। सर जो x⁻n वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ वेरिएबल x के लिए एप्लीकेबल है ना? यस नहीं, उसको भी तुम कह सकते हो कि दैट इज फॉर चेन रूल। सपोज x की पावर n है, ये तुमने ये किया, तो ये क्या है, किसी फंक्शन की पावर n, तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। अब इसका हो गया पावर का, अब क्या बचा x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी dx/dx की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसलिए 1 हो गया। सपोज अगर कुछ ऐसा हो, वो 1 आता है इसीलिए उसमें। हाँ अगर कुछ ऐसा होता d/dx 5x की पावर 6, ठीक है, अगर इसका करना है तो तुम बोलोगे सर 5 की पावर 6 को बाहर ले आओ, नहीं, कोई अपने पास में जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, पहले किया पावर 6 का, क्या होता है 6 इंटू 5x की पावर 5। ठीक है, तो इसका हो गया। अब क्या बचा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5, भाई dx से dx कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 बचा ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 30 इंटू 5x की पावर 5। तो वो हमेशा ही एप्लीकेबल है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। चलो लिखो, फिर एक दो एग्जांपल और करेंगे अच्छे वाले। लिखो, ये अच्छे से लिखना। सर 3 एडिशन में नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन में है। भाई यहाँ पे अगर तुमको एक फंक्शन दे दिया 3x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा ना 3 इंटू अपना dx/dx, तो कितना बन जाएगा 3। अगर इसी की वजह ऐसा होता x प्लस अपने 3 का डेरिवेटिव, तो उस टाइम अपने 0 बनता ना, वो कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो हाँ 014 बोलो, बोलो भाई। हाँ भाई M014। सर आपने जो राइट हैंड साइड में बताया है वो 35x, हाँ सर उसमें आगे सॉल्व कर सकते हैं ना इसको? क्यों करना है, हमारा काम तो हो गया ना, हमने अपने डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद में तब कैलकुलेशन है, मर्जी है तुम्हारी कितना करना है। ठीक है सर, है ना। हाँ। तो सिंप्लीफाई करना तो हमारी ऑप्शन में है ना, चाहिए तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कुछ, लेकिन क्यों करना है, हमारा काम तो हो गया। ठीक है सर। सर्कल में भाई x² प्लस y², हमने अभी डेरिवेटिव कर दिया दोनों तरफ। r क्या होता है, रेडियस, रेडियस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे x² का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x, y² का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू अभी dy/dx इक्वल टू 0 है। इसको इधर ले गया, इसको नीचे लेके आ गया। भाई ये जो अरे यार ये तो कैलकुलेशन है, इसको इधर ले गया, ये जो 3y था इसको इधर ले आया, कैलकुलेशन किया बस।
ये जो चीज है ना, ये कंप्लीट चीज को यहाँ ले गया और इस चीज को यहाँ लेके आ गया। सर बोलो। सर डेरिवेटिव फाइंड करके ऐसे छोड़ दिया तो हो जाता है ना, ये सॉल्व बस। करना जरूरी नहीं है ना? अरे भाई हमने इसको सॉल्व कर दिया dy/dx। अब इसका का करना क्या है वो अपने अपने 1-2 लेक्चर बाद में देखेंगे कि ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं। भाई कोई तो एप्लीकेशन होगा ना इसका, तो इसके एप्लीकेशन हैं आगे कि क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इसके। तो पहले हम सिर्फ क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर करना क्या है उसका वो हम अपने बाद में देखेंगे। ओके। अगर तुमको देखना है तो तुम्हारा लेक्चर 4 जो है उसमें देखो, उसमें है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, करेंगे अपने वो भी। ये हो गया, हटा दो ना सब कुछ। जैसे तुमको एग्जांपल देता हूं 4-5, उनको सॉल्व करना 5 मिनट का टाइम है। तुमको y दिया हुआ है ln sin x, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चंस है और हमको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर तुमको कुछ फॉर्मूले याद ना हो, मतलब ln x है वो होता है 1/x, dy/dx ऑफ मतलब e की पावर x हमारे पास होता है e की पावर x, ठीक है। बस इन दोनों की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो फिर मैं आंसर बताता हूं। पर क्वेश्चन 1 मिनट, दैट्स इट। स्टार्टिंग यहां से करो, क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 4 3 2 1।
हाँ बोलो भाई, जिसका आंसर आगे बोलो। हो गया सर। हाँ बताओ इसका आंसर क्या है, फिफ्थ का। फिफ्थ का आंसर क्या है? सर जीरो है क्या? जीरो। सर 0 है। यस, क्योंकि सेक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस अपना 10 स्क्वायर कितना होता है 1। 1। आइडेंटिटी पता है ना, 1 प्लस एंड 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाँ सेक्स स्क्वायर सर। थीटा। तो ये क्या है बेसिकली 1, और मतलब क्या आ गया y इक्वल टू कैसा आ गया कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना dy बाई जो अपना dx आएगा दैट विल बिकम 0। हाँ भाई सही है ना सब में? आइडेंटिटी है सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1। तो अगर ये फंक्शन 1 है, 1 इज कांस्टेंट, तो द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। चलो यहाँ पे आते हैं इसका। -2 sin x plus -2 by sin x plus cos x whole cube into cos x minus sin x। तो देखो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -2। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है -2, तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स। -2 अगर पावर होती है तो डेरिवेटिव होता है -2 रखा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर सर -2 प्लस -1। cos x। हाँ प्लस कॉस एक्स। ठीक है भाई, जो भी पावर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। अब जो मेरे पास में ये पावर थी ये हो गया, तो डॉट। अब इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा -2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब। ये इसका आंसर है। हो गए दोनों? हाँ सर। हाँ भाई, बाकी लोग हाँ सर। Yes, sir. Yes. इरेज कर दूं? Yes, sir. यस सर। जिसका हुआ नहीं है वो इनको लिख लो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये थोड़े से एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन हैं जो कि तुमको आज ही बताए हैं, राइट। तो करते हैं, सबसे पहले इजी वाला करते हैं। जैसे e की पावर 4x है, ठीक है। तो e की पावर जो 4x है वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा dy बाई dx। मैंने एक फॉर्मूला बताया था 4 तक गए यार, अभी तो उसका लिखा था सॉल्यूशन। सर इसका 4e⁴x होएगा क्या? हाँ, तो अगर तुम्हारा फंक्शन है मतलब e की पावर समथिंग, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर समथिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि e की पावर 4x था, तो यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट की पावर है 4x, राइट। तो एक्सपोनेंट की पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम जो उसका इनपुट है सेम आउटपुट होना चाहिए। तो मैंने इसका डेरिवेटिव सिंपली किया e की पावर 4x। तो ये तो एक्सपोनेंट का हो गया। अब मैंने एक्सपोनेंट को हटा दिया, अब क्या बचा मेरे पास में 4x। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 4x का 4। ठीक है, तो मेरे पास आंसर बच जाएगा 4 इंटू e की पावर 4x। अब इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये वाला। tan x into sec square x। तो ये बन जाएगा dy बाई dx। मैंने यहाँ पे एक साइड में लिखा e की पावर अपना tan x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा e की पावर अपना tan x, क्योंकि पावर कितना है यहाँ पे tan x। अब इसका हो गया e का हो गया, अब मेरे पास में क्या बचा tan x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस नहीं आता प्लस आता है Square e tan x. sec स्क्वायर। अब इसका भी हो गया, tan का भी हो गया, अंदर क्या बचा x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 dx बाई dx इक्वल टू 1। तो देखो ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई dx। तो ये हमारे पास में है ln sin x। सर cot x आएगा क्या? हाँ,
तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है dy by dx ln x। क्या होता है, जो भी ln के अंदर की चीज है वो कहाँ पे आएगी, इनवर्स में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ln के अंदर क्या है, साइन, तो पहले क्या बन जाएगा 1 ओवर साइन x। तो मतलब इसका हो गया, ln का हो गया, इसको हटा दो। अब इसके अंदर क्या बचा, साइन x। इसका क्या होता है साइन x का, cos x। तो ये क्या बन जाएगा, cos x। तो चेन रूल से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना ही अंदर तक गया हो। ठीक है, जैसे सपोज तुमको अगर एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर x, अगर हमको निकालना है dy by dx, तो बताओ क्या आएगा। और सपोज यहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर, नहीं, देखो क्या लिखोगे, e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने फंक्शन देखा ये वाला, ये फंक्शन देखा, और ये पूरी चीज क्या है, इसकी पावर है। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब किसका हो गया डेरिवेटिव, इसका हो गया ना, इस वाले e का हो चुका है। अब मैंने इसको हटा दिया, तो मैंने क्या लगाया, डॉट। अब देखो ये क्या है, e, इसकी पावर कितना है, ये e की पावर x स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, e की पावर x स्क्वायर, लेकिन इस e की पावर कितना है, बस ये वाला, तो डॉट e की पावर। तो अब इस वाले e का भी हो गया। अब क्या बचा मेरे पास में, e की पावर x स्क्वायर, तो डॉट e की पावर x स्क्वायर। अब इस वाले e का भी हो गया, और अब क्या बचा हमारे पास में, x स्क्वायर। क्या होता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2x। बस, तो ये हमारा डेरिवेटिव बन गया। हाँ बोलो 005, क्या पूछना है। अभी 005 बोलो। सर ये नहीं समझा, एक बार वापस समझा ना, ये e पावर कौन सा, ये। हाँ भाई देखो, हमने बोला कि e की पावर जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो है मतलब e की पावर, ये कंप्लीट क्या है, उसकी पावर है ना। तो हमारा फंक्शन कैसा बन गया, e की पावर x। ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो। e की पावर x ही होता है, तो मैंने उसको ऐसे कैसे लिख दिया पूरा का पूरा। अब ये जो था e, इसका हो चुका है डेरिवेटिव। अब मैंने फंक्शन को देखा, ये जो पहले वाला जो था ना e, इसको पे करना, सपोज ये पहले में ब्लैक था, अब ये ब्लू हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं, ये फंक्शन, इस फंक्शन में क्या है, मतलब कि अपने e की पावर समथिंग है, तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, अपना e की पावर समथिंग। तो ये जो है इसको एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे कैसे रख दिया, फर्स्ट वाला कौन सा, फिर हम इस वाले e पे आए, ये पावर है, फिर इसका डेरिवेटिव क्या, तो इसको ऐसे कैसे रख दिया, और फिर आखिरी में हमारे पास में बचा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ln x। क्या होता है ln x का, जो भी ln के अंदर चीज है वो क्या आती है, नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे ln के अंदर क्या है, sin x। तो पहला डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, अपना 1/sin x। अब इसका हो गया ln का, अब क्या बचा है मेरे पास में, साइन। साइन का क्या होता है, cos। तो अब इनटू cos, और cos बाय साइन क्या होता है, cot। x की पावर x का डेरिवेटिव भी करेंगे, रुको। हाँ वी विल डू मोर सम ना, पहले इनको तो लिखो।
ये हो गए? सर x की पावर x हमेशा चलता रहेगा क्या? नहीं, अबे ऐसे कैसे चलता रहेगा भाई? x की पावर x का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू x की पावर x, राइट? हमको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, राइट? हमारा क्वेश्चन है ना ये, है? हाँ, हम नहीं कर सकते, हमारे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो कि वेरिएबल की पावर है वेरिएबल को सॉल्व कर सके। नहीं है ना भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला ये है ना, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल। आई डोंट नो, बट देयर आर सम मेथड्स। ठीक है, हमने क्या किया, तो इसके लिए तुमको एक और प्रॉपर्टी आनी चाहिए लॉग की। जैसे लॉग लेते हैं ना, लॉग x की पावर n, ये तो पावर होती है बाहर आ जाती है, तो ये बन जाता है n log x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। log x की पावर n को हम लिख सकते हैं n log x। जो पावर है वो क्या होता है? बाहर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहां भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं log। तो मैंने यहां पे ले लिया ln y और ये बन गया ln x की पावर x। तो ये बन जाएगा ln y इक्वल टू, ये पावर x है ना, तो ये बन गया x ln x, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दोनों किस में? मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। अब मुझे निकालना है इनका डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अपना डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहां भी मैंने कर दिया dy dx और यहां भी कर दिया मैंने dy dx। कर सकते हैं ना? ओके, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये फंक्शन 1, ये फंक्शन 2, तो कैसे करेंगे? पहले मैंने इसको ऐसे रखा और इसको लिखा dy dx ऑफ अपना ln x, प्लस अब जो ln x था उसको ऐसे रखा इनटू dx बाई dx। तो ये क्या बन गया? देखो इसका डेरिवेटिव क्या बताया था ln x का? 1 बाई x। तो ये बन जाएगा x इंटू 1 बाई x प्लस इसका 1, तो ये मेरे पास बन गया 1 प्लस ln x, राइट? ये तो यहां वाली साइड बन गई। अब यहां की तरफ आते हैं। यहां पे सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है? ln क्या होता है? ln का डेरिवेटिव 1 बाई जो भी उसके अंदर है। ठीक है, तो अगर मेरे पास में एक फंक्शन लिखा हुआ है ln y, हमको इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे? y। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको लिखा 1 बाई y, इसका हो गया ln का। और अब क्या बचा मेरे पास में? y का क्या होगा? dy बाई dx। तो ये जो है यहाँ पे देखोगे y कैसा है, तो ये आएगा 1 बाई y इंटू dy बाई dx। ठीक है, तो यहां भी क्या लिखोगे? 1 बाई y dy बाई dx। तो क्या बन जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू y 1 प्लस ln x। और इसकी वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? x की पावर x। तो ये बन जाएगा x की पावर x ln x प्लस 1। ठीक है, तो ये फंक्शंस जो होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं। ये हमारे इतने एप्लीकेशन में आते नहीं है, ये हार्डकोर जो मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर काम में आते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास आए और अगर तुमको थोड़ा बहुत समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, एज ऑफ नाउ वी कैन लीव दैट यू कैन कवर इन योर नेक्स्ट क्लास ऑफ कैलकुलस इन मैथमेटिक्स। फिजिक्स के अंदर इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड जो डेरिवेटिव होते हैं इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स की पावर एन, ई की पावर एक्स, इनका हमको आना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर कोई डाउट? हाँ बोलो। वो लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। कौन सा? ये? हाँ सर, नेक्स्ट वाला।
भाई ये जो y था इसको इधर ले गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन। उसके अब बाद ये क्या है? y क्या है? ठीक है सर। y x की पावर x है, उसको रिप्लेस कर दिया हमने भाई, और क्या किया? ओके सर। है ना? अभी 005 क्या पूछना है बोलो? नहीं सर, मैंने वो हैंड ओवर नहीं किया था। हाँ तो इसको मतलब कि वो कर दो ना। हाँ देखो, चेन रूल के अंदर हमारे पास और भी खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं तुमको अभी क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करना। तुमको दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी, ठीक है, फाइंड dy बाई dx। ये जो c है इसका मतलब है कांस्टेंट, ठीक है, c इज सम कांस्टेंट, हमको फाइंड करना है dy बाई dx। और करो। सर -1 माइनस y बाय x है क्या? हाँ चलो एक बार उसको लिखो, मैं आगे और क्वेश्चन लिखता हूँ। सर वो एक कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ देखो, जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ओमेगा लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। जो कैपिटल ए लिखा हुआ है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास अपना वेरिएबल है। हर जगह पे एक्स और वाई ही हमारे पास वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। सबके अंदर फाइंड करना है dy बाई dx।
हाँ भाई आंसर आए? सर सेकंड का आ गया। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों ही फंक्शन हमारे किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी। दोनों तरफ हमने वो ले लिया ना, डेरिवेटिव ले लिया। तो देखो इसका डेरिवेटिव तो क्या बन गया, 0, क्योंकि सी इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे दो फंक्शन है मेरे पास में, दोनों फंक्शन किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। पहले एक्स को ऐसे रखा, वाई का डेरिवेटिव किया, फिर वाई को ऐसे रखा और एक्स का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास में dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, सबका आया? हाँ सर। यस यहाँ पे आओ इसमें। यस सर। इसमें क्या है, डिवीजन रूल, राइट। एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। तो डिवीजन रूल हमारा काम कैसे करता है, डिवीजन रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये किया, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करके नीचे रख दिया। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी, 3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 3। फिर क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म है उसको ऐसे रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर आता है माइनस साइन, ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे रखते हैं x, और जो मेरा नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर, नीचे वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पे हमारा लगेगा चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर समथिंग है, तो दैट मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो क्या बन गया, 1। तो ये तो सिंपली बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स को ऐसे रखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हो रही है, सबसे पहले तुमको पावर क्या दिख रहा है, 3/2। 3/2 जब पावर होती है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3/2 हमने उतारा, और x/2 इसकी पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 1। ठीक है, अब इसका हो गया 3/2 का, इसके अंदर क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का तो 0 हो गया, लेकिन जो अपना एक्स स्क्वायर है उसका कितना आएगा, 2x इंटू 2x। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, ये ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ ना, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आया। अब इसको और तो थोड़ा कॉमन ले लो इसमें से, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ को कॉमन ले लो। अब 001 बोलो। सर अगर ए जाना चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन में, बोलो सर। ये 001 सर अगर ए स्क्वायर 0 है तो वो पूरा टर्म 0 हो जाना चाहिए ना। अभी तो आ रही है ना, हेलो आवाज नहीं आ रही है मेरी, हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। तो आंसर आया ये वाला, हाँ हाँ हाँ।
थर्ड वाला सबका आंसर आ गया ना सेकंड वाले का? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ थर्ड का। थर्ड हमारे पास में है y इक्वल टू सम कांस्टेंट a स्क्वायर माइनस अपना x स्क्वायर। यहां भी क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखो पहले x स्क्वायर है उसका रूट, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो हमने क्या dy बाई dx, ये हमारे पास में यही है, इस पर ऐसे रखा रहता है। सबसे पहले हम क्या दिख रहा है, रूट। क्या मतलब होता है रूट का? हाँ भाई, रूट का मतलब होता है x की पावर हाफ। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? आ रहा है आवाज सर। अभी आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। लेकिन अब इसके बाद में ये भी बच गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर का तो बन गया 0, इसका माइनस 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो ये पूरा बन जाएगा माइनस 2x अपॉन 2। ये हमारे पास में है ही, और ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस ओमेगा एक्स अपॉन रूट स्क्वायर माइनस। किस किस का आया ये वाला आंसर? हाँ बोलो। यस सर। बोलो सर क्या? हेलो, भाई हमको क्या करना है कि हर एक फंक्शन को बार बार डेरिवेटिव करना, जब तक हम उस फंक्शन को खत्म ना करें। ठीक है, तो तब इसको फिर से करना। तो ये तो एक नंबर है, ओमेगा इज जस्ट ए नंबर। तो हमने लिखा dy बाई dx इक्वल टू ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस अपना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ये हटा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर कितना है, हाफ। ठीक है, तो हाफ को मैं क्या हुआ, नीचे लेके आ गया, और हाफ में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। ठीक है, लेकिन अभी तो इसी का हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2 में एक्स स्क्वायर है वो बाकी है अभी। ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, बिकॉज कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा एक्स। ठीक है, यहाँ पे पावर बनेगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ मतलब ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? हाँ भाई, तो एक काम करो, बस अभी अपने इतना ही करेंगे, थोड़ा हमें आवाज सही नहीं आ रही है। तो लेक्चर 2 के चेन रूल वाले सारे क्वेश्चन कर लेना। सर लास्ट वाले का -3/4 जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन चाहे तुमको कहीं से भी मिले, सारे क्वेश्चन कर डालो, या फिर फंक्शन तुम अपने आप ही बना लो, क्योंकि फंक्शन और फंक्शन हमको बनाना है।